हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। चैप्टर फर्स्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं हिंदी में भी समझाऊंगी पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? बहुपद। हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुपद। बहुपद का मतलब जिसका एक से ज़्यादा पद हो, मतलब एक से ज़्यादा डिग्री हो। तो पहली चीज़ पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी इक्वेशन या समीकरण जिसको हम किस में क्लासीफाई कर दें? बेस्ड ऑन डिग्रीज, मतलब डिग्री के रूप में लिख दें। इसके बहुत सारे टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। वो क्या होता है? बहुपदों के होता है जो घात के रूप में लिखा होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है a1 a2x स्क्वायर an x की पावर n। अब यहाँ पे क्या है? बहुत सारी पावर है, तो इसका मतलब ये क्या है? बहुपद। तो बहुपद समझ में आया? बहुपद मतलब क्या होगा? डिग्री के रूप में क्लासीफाई करना, डिग्री के रूप में लिखना क्या होगा? बहुपद होगा। अब इसको कैसे लिखेंगे? जैसे a1x a2x, मतलब एक से ज़्यादा पद अगर लिखेंगे, एक से ज़्यादा अगर टर्म लिखेंगे तो वो बहुपद होगा, पॉलिनोमियल होगा। पर यहाँ पर कंडीशन क्या है? जैसे a1 a2x स्क्वायर, मतलब मैंने क्या किया? यहाँ पर x की पावर एक भी नहीं है, फिर यहाँ पे x की पावर 1 आ गई, यहाँ पे 2 आ गई, इस तरह से पावर बढ़ रही है, तो ये क्या हुआ? पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद। अब जो भी टर्म होगी, जैसे यहाँ पे जितने भी नंबर्स आएंगे, जैसे एक ही जगह 1 2 3 जो भी लोग, मतलब जो नंबर्स आएंगे जैसे a1 a2, ये सारे कैसे होंगे? रियल नंबर होंगे, मतलब वास्तविक संख्या होंगी। क्या होंगी? वास्तविक संख्या होंगी। वास्तविक संख्या मतलब जो 1 से स्टार्ट होती हैं एंड तक जाती हैं, वो सारी क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं। और कभी भी जो an है, मतलब जो भी टर्म होगी a1, वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगी। ऑलरेडी मैंने बताया, लीनियर इक्वेशन का एक मैंने छोटा सा वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि जीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जब हम जीरो रख देते तो पूरी इक्वेशन अनसेटिस्फाई हो जाती है, वो संतुलित नहीं होती, इसलिए हम जीरो नहीं रखेंगे। अब इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे फर्स्ट क्या है? लीनियर। लीनियर का मतलब क्या है? अ पॉलिनोमियल डिग्री 1 इज कॉल्ड, मतलब ऐसी समीकरण जिसकी घात 1 हो, जिसकी घात क्या हो? 1 हो। मतलब या फिर बोलो कोई भी घात नहीं, 1 तो शो नहीं करते हैं, तो या फिर बोल सकते हो कोई भी घात नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है ax प्लस बी, मतलब जहाँ पर पावर कैसी हो? 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, वो क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है, वो होता है रैखिक समीकरण, या फिर बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है? जिसकी मैक्सिमम घात, अधिकतम घात 1 होती है। या फिर लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी मैक्सिमम पावर 1। जैसे मैंने क्या लिखा है? ax प्लस बी। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये 1 है पावर इसकी, तो ये क्या हो गया? रैखिक समीकरण, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा है क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है? जब पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाए? 2 हो जाए, जब उसकी घात क्या हो जाए? बहुपद की 2 हो जाए। जैसे यहाँ पे सबसे अधिकतम घात इस पूरी इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में 2 क्या है? सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा है, तो जिसमें अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब ये भी एक तरह का बहुपद का ही रूप होता है। तीसरा होता है क्यूबिक, मतलब घन बहुपद। ये होता है इस वर्ग बहुपद, वर्ग बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जिसकी पावर 2 होती है। अब क्यूबिक में, मतलब क्यूब में क्या होगा? जब घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, मतलब घन बोलते हैं। तो क्यूबिक वाला क्या हो जाएगा? जब मैक्सिमम पावर 3, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो पावर आ रही है, जो अधिकतम घात आ रही है, वो कितनी आ रही है? 3। जब किसी भी समीकरण की अधिकतम घात 3 होती है तब ये होता है क्यूबिक, मतलब घनी समीकरण। फिर आता है बायो क्वाड्रेटिक, जिसमें 2 क्वाड्रेट हो, मतलब 2 जैसे पावर कैसी हो? 4 हो। तो चतुष्फलकी भी बोल सकते हैं। तो जिसकी मैक्सिमम घात, ज़्यादातर घात कितनी हो? 4 हो, मतलब जो पावर आएगी पूरे समीकरण में, पूरे बहुपद में, वो कितनी आएगी? 4 आएगी, तो वो बायो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। हिंदी में बोलेंगे चतुष्फलकी बहुपद। अब क्या आता है? बहुत सारे इस टाइप के बहुपद हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स होती है जो हमें याद रखनी है, जो क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है। क्या है? पहला क्या है? अगर अल्फा और बीटा, मत करो, यहाँ पे क्या है? अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा बीटा गामा कैसे हो? 0 हो, तो फिर क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा होगा? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस तरह से मैं लिख देती हूँ अलग से, ax स्क्वायर क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर
प्लस ए एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पर, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर सी आपका कांस्टेंट होगा, एक्स के साथ कोई वैल्यू होगी ए और बी। जो ए बी होगा वो कैसा होगा, रियल नंबर होगा। ऑलरेडी बता चुकी हूँ इधर वाले पॉइंट्स पे कि क्या होगा, ये रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगी। अब क्वेश्चन क्या है कि अगर जो रूट्स निकालेंगे, जो हम जीरोज निकालेंगे, कैसे निकालते हैं अल्फ़ा बीटा, वो मैं अभी क्वेश्चन में बताऊंगी। तो अल्फ़ा और बीटा निकालने का अगर उनका सम बोलेगा, उनका योग बोलेगा कि जो भी ये जीरोज आए हैं उनका सम निकालो, उनका योग निकालो, तो क्या होगा, बी अपॉन ए। बी क्या होगा, जो एक्स के साथ होगा, जो एक्स के साथ होगा वो बी होगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा, जो इनका कोफिशिएंट मतलब ये गुणांक जो है वो क्या होगा, ए होगा। तो बी अपॉन ए कैसा, माइनस का। अगर इनका मल्टीपल, इनका गुणांक बोलेंगे, इनका प्रोडक्ट बोलेंगे, तो सी अपॉन ए होता है। सी क्या होता है, जो लास्ट में लिखा होता है कांस्टेंट वैल्यू। मतलब यहाँ पर कोई ना कोई इक्वेशन देंगी तो वहाँ से ये आप वैल्यूज निकाल सकेंगे, जैसे बताऊंगी अभी ए बी सी कैसे निकालते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इफ अल्फा बीटा गामा। अगर मान लो तीन चीज़ें आ गई, गामा भी आ गया, यहाँ पर अल्फा बीटा बस है, यहाँ पे गामा भी आ गया, तब क्या होगा, इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी, क्यूबिक वाली बनेगी। क्यूबिक मैंने बताया इधर कि मैक्सिमम पावर कैसी नहीं होती, 3 होती है, अधिकतम घात 3 हो, वो क्यूबिक होता है। यहाँ पर तीन चीज़ें आ गई, मतलब अल्फा बीटा गामा। जब तीनों का योग पूछेंगे, सम पूछेंगे, तो माइनस बी अपॉन ए। अगर तीनों को एक साथ क्या निकालना है, जैसे अल्फा बीटा, बीटा गामा गामा, तो भी सी अपॉन ए होगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। लेकिन अगर इनका प्रोडक्ट पूछेंगे, इनका गुणनफल पूछेंगे, तो डी अपॉन ए। अब आप सोचेंगे ए बी सी डी कैसे आता है, तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इक्वेशन लिखी, जैसे मैंने लिखा 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, जब ये क्यूबिक वाली अल्फा बीटा गामा वाली, तो इसको कंपेयर करेंगे किससे, ये जो बेसिक इक्वेशन है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। जब इसका कंपैरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, सी की कितनी आ जाएगी, 6, और डी आ जाएगा 3। इस तरह से वैल्यू निकालेंगे। ऐसे इस वाली इक्वेशन में निकाल देंगे, यहाँ पे स्क्वायर वाली आपको दी रहेगी। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो गाइज यहाँ पर हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो जैसे 2.1 में तो सिंपली ग्राफ दिया है, कुछ भी नहीं है उसमें, तो उसको सोल्व भी नहीं करना है। सेकेंड क्या करना है, इसमें क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ जीरोज निकालना है। मतलब सबसे पहले आप जीरो निकालेंगे हिंदी में बोले तो, और जो भी बहुपद दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, जो इस तरह से क्वाड्रेटिक बहुपद दिया है, उसके बाद क्या करना है, उसको वेरीफाई भी करना है कि जो भी, जैसे हर चीज़ का आप गुणा करते हो, इंटू करते हो, फिर उसको वेरीफाई भी करते हो सही है कि नहीं है, तो वही चीज़ करनी है आप। अब जैसे मैं एक दो यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए हैं आपकी एक्सरसाइज में, ये NCERT बुक के क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं। एक्सरसाइज कौन सी है, 2.2 है। तो मैं एक दो क्वेश्चन बताऊंगी, फिर आपको बाकी कमेंट बॉक्स में अगर आपका आंसर नहीं आएगा तो वो पिन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। पहली चीज़ क्या करनी है, इसमें आपको पहले इनके फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी ये लास्ट नंबर होता है यानी कि 8 और स्टार्टिंग का नंबर जो होता है यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 8 इंटू 1 इक्वल टू 8। सेकेंड क्या है, मिड वाला नंबर लेना है। तो मिड वाला नंबर कितना है, माइनस का 2, जो एक्स के साथ होता है वो नंबर लेना है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, जैसे यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 8 है, तो हमें ऐसा नंबर लेना है, और जब भी इक्वेशन का फैक्टर बनाएंगे तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम होता है, बस आपको बीच वाले नंबर को तोड़ना होता है। बीच वाले नंबर को कैसे तोड़ना है, ऐसी संख्या लेना है कि 8 आए और माइनस का 2 भी आए, प्लस माइनस करने पर और गुणा करने पर 8 आना चाहिए। तो क्या ले सकते हैं, 4 और 2, 4 और 2 लेंगे तो 4x प्लस 2x और माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब चेक कर सकते हैं, -4 इंटू 2 माइनस का 8 आ जाएगा, और -4 प्लस 2 क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 8 भी आ गया, आपका साइन भी वही सेम आना चाहिए, माइनस का 8 है तो माइनस का 8 ही आना चाहिए इन संख्या का गुणा करने पर। ऐसी नंबर लेनी है। अब ये कहाँ से लेनी है ये आपको सोचना पड़ेगा।
हमेशा इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, जो वो आता है वो मल्टीपल में लेना है, और ये इसको प्लस माइनस में आप प्लस भी करके ला सकते हो, माइनस भी। तो जब हमने इसको क्या कर दिया माइनस, अब मुझे प्लस का 4 माइनस का 2 लेती तो मेरा 2 आता, जबकि मुझे माइनस का 2 चाहिए। आपको पता है जब प्लस माइनस में बड़ी संख्या को जो साइन आता है वही आंसर होता है, तो इसलिए बड़ी संख्या का माइनस कर दिया तो हमारा -2 भी हो गया, और ये माइनस का 8 भी आ गया। 4 में 2 का किया 8, क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस का 8, मतलब ये हम सही जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे। जैसे मैंने x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस, और x तो बाहर चला गया 4 बचा। यहाँ से भी सेम वही चीज़ बचनी चाहिए, तो क्या ले लेंगे 2 लिया तो यहाँ x बचा, और यहाँ पे 2 इसका इंटू में बाहर चला गया तो क्या बचेगा 4। इन दोनों में कॉमन x - 4 है, और यहाँ पर क्या है x + 2। ये तो आ गई हमारे फैक्टर। अब इसके बाद क्या करेंगे, जीरोज निकालेंगे। जब जीरोज निकालेंगे तो क्या होगा, x - 4 = 0। तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आपको पता है जब भी हम 0 को इक्वल में ले जाते हैं, इक्वल से चेंज करते हैं तो साइन चेंज होता है। दूसरा क्या आ जाएगा, x + 2 = 0, तो x की वैल्यू -2। ये होता है अल्फ़ा और ये होता है बीटा। एक अल्फ़ा आ जाएगा, एक बीटा। तो जब हमने अल्फ़ा की वैल्यू 4 ली, बीटा की वैल्यू ली -2। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि अब यहाँ से इसको कंपेयर कर लीजिए। जो हमारी इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन लिख लीजिए यहाँ पर, x² - 2x - 8 = 0। इसको कंपेयर किससे करेंगे, x² + bx + c = 0। कंपेयर क्यों करेंगे, क्योंकि हमें वेरीफाई करना है, वहाँ पर a b c की वैल्यू लगेंगी। जैसे आपको बताया था यहाँ पर ये फॉर्मूले हैं, a + अल्फ़ा + बीटा - b/c/a, तो a b c की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेंगी आपको। तो यहाँ से a मेरा 1 आ गया, क्योंकि देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो भी होता है वही वैल्यू होगी, x² का वो a, जो x का वो b, और जो c होता है कांस्टेंट वो c। b क्या हो जाएगा -2, और c क्या हो जाएगा -8। अल्फ़ा बीटा भी आ गया। अब क्या निकाल लेंगे, जैसे हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज यहाँ पे मतलब क्या निकाल रहे हैं, हम योग निकाल रहे हैं। तो योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अब अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4, बीटा की कितनी है -2। तो मैंने रखी 4 माइनस का 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। अब b कितना है -2, माइनस ऑलरेडी है यहाँ पर, और -2 भी है, अपॉन में ये क्या आ जाएगा a1। तो ये तो 2 आएगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे तो ये भी 2, मतलब ये तो हमारा वेरीफाई हो गया। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकालना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 है, बीटा की वैल्यू कितनी है 4, बीटा की वैल्यू है -2। सी की वैल्यू कितनी निकली है, देखिए सी की वैल्यू कितनी है -8, तो -8 रखा। ए कितना है नीचे अपॉन में 1, तो 1 रखा। 4 2 जा -8, और ये भी क्या आ गया -8। तो इसी तरह से आपको ये वाले क्वेश्चन, ये सारे ही क्वेश्चन करने हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन करेंगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को भेज सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब सेकंड वाला क्वेश्चन जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे क्या है, आपको सम दिया है, मतलब सम ऑफ जीरोज दिया है और प्रोडक्ट भी दिया है। मतलब पहला वाला सम है, दूसरा वाला प्रोडक्ट है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ, बाकी आपको क्वेश्चन को ट्राई करना है, और नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को सेंड करना है। तो पहली चीज़ क्या निकालनी, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरो आपको दिया है, सम ऑफ जीरोज ये गिवन है, मतलब दिया है, हिंदी में लिखेंगे क्या, योग, मूल का योग, मूल का योग। क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा। पहली चीज़ अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है 1/4, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। मतलब यहाँ से आपकी b की वैल्यू कितनी आ गई 1, माइनस की b की लेंगे तो, और a की कितनी आ गई 4। ये चीज़ें क्लियर हैं। दूसरी चीज़ आपको क्या दी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जीरोज क्या होते हैं, जो हम वैल्यू निकालते हैं फैक्टर से। जैसे ये जीरोज है, ये हमने निकाला, x की वैल्यू 2 आ गई तो एक अल्फ़ा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि कितना दिया है हमें -1। ये कितना होता है c/a। c/a होता है, मतलब c की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 1। यहाँ पर क्या आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई। तो अब क्या करेंगे,
सॉरी ए की वैल्यू कितनी है 4 है, तो -3/a, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/4। ठीक है। अब सेकेंड थिंग क्या करनी है आपको, अब आप सोचेंगे ये 4 लिख दिया, 4 कैसे आ गया, c/a, c की वैल्यू कितनी है -1 है, c की वैल्यू कितनी है, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे -4/4। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखो 4 से 4 कैंसिल करेंगे, वैसे भी -1 आना है, और हमें ये a ऑलरेडी निकाला है 4, मतलब यहाँ भी हमें 4 बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन से समझ में आया, मतलब यहाँ पर देखिए इसको पॉलिनोमियल बनाना है, बहुपद में बनाना है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4, b की वैल्यू आ गई -1 और c की वैल्यू आ गई -1। सॉरी सी की वैल्यू कितनी आई -4, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, ए की वैल्यू 4 है मतलब नीचे तो 4 ही रखना है, और सी को -1 बनाना है, सी को -1 बनाना है मतलब -4 ऊपर रखेंगे, तभी तो ये कट के -1 बनेगा। और 4 इसलिए रखा है क्योंकि हमें ए 4 ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ पर अगर अलग नंबर रखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब इक्वेशन कौन सी बनाएंगे, ये वाली बनाएंगे, +bx + c = 0। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, बस वैल्यू को पुट करना है। ए की वैल्यू कितनी है 4, x² आ गया, b की वैल्यू है -1, तो माइनस का क्या आ जाएगा x, c की वैल्यू कितनी है -4, तो ये क्या हो जाएगा आंसर। अगर आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो जो भी प्रॉब्लम आ रही स्टूडेंट को समझने में, यहाँ पे -4 क्यों रखा आपको रीज़न बता दिए, क्योंकि a ऑलरेडी यहाँ पे 4 है और आपको वही a रखना पड़ेगा c/a। यहाँ पे सिंपली क्या आ रहा था -1, क्योंकि क्वेश्चन में -1 दिया है प्रोडक्ट। बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को भेज सकते हैं। तो यहाँ पे -4/4 इसलिए रखा क्योंकि -1 एक तो बनना चाहिए जो दिया है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर a 4 है, यहाँ पे भी एक ऐसा होना चाहिए, दोनों जगह सेम होना चाहिए। और फिर उसके बाद क्या बना देना है, एबीसी की वैल्यू निकालने के बाद आपको पॉलिनोमियल कैसे बनाना है, ये फॉर्मेट है। ये किसका है, क्वाड्रेटिक का है, इसी तरह से क्यूबिक का आ जाएगा, हर तरह से। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।